नमस्कार। लाइव उस समय अपने फेसबुक पेज पर और कुछ व्यूवर्स और जुड़ जाते हैं तो मैं अपनी वार्ता को जारी रखूंगा। आज दिल्ली में चुनाव थे और आज की जो मेरी रचना है यह भी राजनीति से जुड़ी हुई है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ और प्रियजन जुड़ जाए तो फिर आगे वार्ता करेंगे। राजनीति और धर्म, या धर्म राजनीति में धर्म कह सकते हैं, जब जब आता है तो अपने साथ विनाश लेकर आता है। ऐसे ही एक रचना जिसको मैंने जब आईएएस की मैं फर्स्ट टाइम दे चुका था उस दौरान मैंने रचा था इस रचना को, और 15 में फर्स्ट अटैम्प्ट किया था और 16 में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गई थी और दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में पुस्तक एहसास प्रदर्शित भी हुई थी। रचना है ये कि राजनीति और धर्म। राजनीति में जब जब धर्म घुसता है तो एक बवाल मचता है, विनाश लाता है और मासूम लोगों को ठग लिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक जन संपर्क स्थापित हो पाए। साथ ही यूट्यूब चैनल, साहित्यिक चैनल साहित्यकार विक्रांत राजलीवाल, कला और मोटिवेशनल मूवीज़ का चैनल विक्रांत राजलीवाल शो टाइम, फिटनेस मोटिवेशनल चैनल विक्रांत राजलीवाल मसल माइंडसेट, और मेरा मनोवैज्ञानिक चैनल जो नशा मुक्ति के, खास तौर पर नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए, इस समाज में जागरूकता बनाने के लिए अपने अनुभवों को एक प्रचार प्रसार के लिए, जिससे ये संसार भी लाभान्वित हो पाए, बनाया है। साइकोलॉजी गुरु विक्रांत राजलीवाल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों इंसान अपनी इंसानियत को भुला देता है? लेकर के धर्म की आड़ को वह क्यों हथियार उठा लेता है? क्यों इंसान अपनी इंसानियत को भुला देता है? लेकर के धर्म की आड़ को वह क्यों हथियार उठा लेता है? धर्म कोई भी हो, वो तो सभी को सत्य,
और अहिंसा ही सिखलाता है। यह पुस्तक एहसास अब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी बाहर, केवल कुछ लाइब्रेरीज में है पढ़ने के लिए, या मुफ्त वितरण किया था, या फिर कुछ रचनाओं को मैं अपने चैनल पर पाठन कर चुका हूँ, वहाँ पढ़ सुनने को आपको मिल जाता है। परंतु जल्द ही इसको पुनः प्रकाशित करवाऊंगा, दोबारा से लिखूंगा, रीराइटिंग करूंगा और एक व्यापक संदेश के तौर पर विस्तार के साथ में प्रत्येक रचना का विस्तार किया जाएगा कि क्यों इंसान अपनी इंसानियत को भुला देता है, लेकर के धर्म की आड़ को वह क्यों हथियार उठा लेता है। धर्म कोई भी हो, वो तो सभी को सत्य और अहिंसा ही सिखलाता है, और मेरा कार्यक्रम टोटल अहिंसा पर आधारित है। मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो वाणी के थ्रू हो, विचारों के थ्रू हो, लेखन के माध्यम द्वारा, या मूवीज, वीडियोज, या फिर हंसी मजाक में। आपको नशा छोड़ना है, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, और नशा छोड़ना है तो अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा से आप कभी भी नशा मुक्ति नहीं हो सकते। भूतकाल में जो हो गया सो हो गया, हाथ जोड़ लीजिए, प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए, परिवार के साथ संपर्क बनाए दोबारा से। जहाँ आज मित्र बाहर किसी के साथ हुआ है तो यहीं से हाथ जोड़ लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने सत्य मार्ग पे चलिए। अहिंसा से ना राजनीति होती है, ना देश चलता है। यही मेरा मुद्दा है, यही बात मैं आज इस तरह से आपके सामने अपने विचारों, कविताओं के माध्यम के द्वारा अपने एहसासों को कवि काव्य के द्वारा व्यक्त करने का एक प्रयास मात्र है। हिंसा करना बहुत आसान होता है, हिंसा की जा सकती है, परंतु उससे लाभान्वित नहीं मिलेगा कुछ भी। इसलिए यदि आप मुझे चाहते हैं, मुझे मानते हैं, मेरे नशा मुक्ति कार्यक्रम को मानते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप संकल्प कीजिए कि कभी हिंसा नहीं करेंगे। क्यों इंसान अपनी इंसानियत को भुला देता है, लेकर के धर्म की आड़ को वह क्यों हथियार उठा लेता है? क्योंकि धर्म की आड़ में हथियार उठाना बहुत आसान हो जाता है असामाजिक तत्वों के लिए। जय श्री राम बोलकर हल्ला कर दिया, भी नहीं पता हल्ला करने वाला ईसाई है, मुसलमान है, या कौन है, हिंदू। क्योंकि हमलावर का कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कहता हूं आपको, अभी कुंभ के अंदर मैं देख रहा था, बहुत से बाबाओं को मारा गया है, पीटा गया है, उनके तपस्या को नकारा गया है केवल कुछ वायरल वीडियो के कारण। ऐसा ना हो, और मैं ये कहता हूं कि हमलावर कोई भी हो, वो किसी धर्म का नहीं होता। किसी खास धर्म पे ऊपर टिप्पणी लेके आप मत देखिए, वजह देखिए कि उसके विचार दूषित है। कि वह क्यों हथियार उठा लेता है।
धर्म कोई भी हो वो तो सभी को सत्य और अहिंसा ही सिखलाता है। हर धर्म सत्य और अहिंसा सिखलाता है। माता पिता की सेवा, गुरुजनों का वो थोड़ा हो जाता है, कभी हो गया किसी से तो अभी भी सुधर जाए, क्षमा मांग लीजिए। और ऐसी सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ और उस चीज को अपने जीवन से काट के अलग कर दीजिए कि ऐसा ना हो भविष्य में। यही एक मार्ग होता है अहिंसा धर्म समाज का। कि वह क्यों हथियार उठा लेता है। धर्म कोई भी हो वो तो सभी को सत्य और अहिंसा ही सिखलाता है। हर धर्म सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म का ही एक वचन आपको प्रदान करेगा। चाहे आप ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल ले लीजिए, मुसलमानों का कुरान पढ़ लीजिए, गुरुवाणी हो या हिंदू शास्त्रों की पुस्तकों का आप अध्ययन कीजिए। हर धर्म आपको अहिंसा परम धर्मो सत्यमेव जयते और यही सब आपको एक वचन देगा। और इसकी इस संसार को आवश्यकता है। अज्ञानियों से बहस करना मतलब कीचड़ में पत्थर मारा ने जैसा है, वो उछल के आपके ऊपर ही गिरेगा। ऐसा ना करें, हाथ जोड़ता हूं आपसे आगे, ऐसे ना करें। कि धर्म कोई भी हो वो तो सभी को सत्य और अहिंसा ही सिखलाता है। और हम सबका लोकतंत्र और हम सबका प्यारा लोकतंत्र भी तो हम सभी को सत्य और अहिंसा का ही पाठ सिखलाता है। लोकतंत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता मेरी नजरों में। लोकतंत्र के जो हमारा संविधान है, पुस्तक संविधानिक पुस्तक है, आपने अगर उसका पाठन करते हैं, उसका पाठन कर लिया, प्रतिदिन उसको पढ़ते हैं, आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं होगा, ये मैं लिख कर देता हूं। लोकतंत्र यानी हम लोगों का तंत्र, हमारा राज, हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा शासन का कार्यभार चलाना। इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से हम ही हैं राज्य चलाने वाले। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, केवल कुछ गिने चुने विकसित देशों में, स्विट्जरलैंड हो गया और इसी प्रकार से वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। वहां की जनता कानून बना सकती है, काट सकती है। बहुत विकसित देश है वो भी, वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हमारा लोकतंत्र जो है वो बहुत ही मजबूत है। विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र है, जो हमें सत्यमेव जयते अहिंसा परमो धर्मों का पाठ वचन देता है। फिर क्यों कभी कभी अनहोनियां हो जाती है। राजनीति और धर्म के नाम पर बेगुनाहों और मासूमों की क्यों बलियां चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि धर्म के नाम पर हमेशा मासूमों की और बेगुनाहों की ही बलियां चढ़ाई जाती है। इसका जवाब आपके पास मिल जाए तो कमेंट कीजिएगा। मैं भी पढ़ना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप होता है, किसी मासूम को मारना,
किसी मासूम इंसान की बलि चढ़ा देना ये घोर पाप है। मैं निंदा करता हूं इस बात की। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगुनाहों और मासूमों की क्यों बलियां चढ़ जाती। आज फिर से एक अनहोनी घटना हुई। आज फिर से एक बार धर्म के नाम पर राजनीति हुई। आज फिर से एक अनहोनी घटना हुई। आज फिर से एक बार धर्म के नाम पर राजनीति हुई। अमन और चैन के नाम पर मंदिरों और मस्जिदों को रौंदा गया। हजारों के सर माथों को फोड़ा गया। हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना करे, ऐसा ना हो कभी। कई बेगुनाहों मासूमों ने गंवाया है अपनी और अपनी अपनों की जिंदगियों को। बेगुनाहों की हत्या पर नहीं है क्यों किसी को कोई अफसोस। बेगुनाहों का जो दे कोई साथ तो क्यों नजर आता है उसी का दोष। आज मैं उनके साथ खड़ा हूं तो क्यों मेरा ही दोष नजर आ रहा है। मैं किसी बेगुनाह के साथ खड़ा हूं, उसके साथ खड़ा होकर पुकार रहा हूं, ललकार रहा हूं इस कठोर समाज को, तो क्यों मेरा ही दोष नजर आएगा। नजर आता है इसमें उसी का दोष। आज हजारों बेगुनाहों के खून को पानी की तरह बहाया। आज हजारों बेगुनाहों के खून को पानी की तरह बहाया। पानी की तरह। जल ही जीवन है और रक्त को ऐसे बहाया है जैसे पानी हो। इंसान के रक्त का जिंदगी का कोई मोल नहीं बचा है। कहने का तात्पर्य यही है। उनकी इस हालत पर किसी ने क्यों नहीं आंसुओं को बहाया। वहां आंसू बहाने की आवश्यकता थी सबसे पहले, परंतु नहीं बहाया किसी ने एक भी आंसू को। इंसानी जीवन की कोई कीमत नहीं रही। हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना हो। बस मिल गया मौका कई आतंकियों को दिखाने का अपना रोष। एक आतंकी के हो गए हौसले नापाक। उसने पहनकर धर्म का चोला कर दिया घिनौना पाप। धर्म का चोला पहनकर किया गया पाप सबसे बड़ा पाप होता है। उससे बड़ा कोई पाप नहीं। और हाथ जोड़ता हूं मैं, ऐसा ना हो। सर्वधर्म सम्मान कीजिए। बस मिल गया मौका एक आतंकी को दिखाने का अपना रोष। रोष का तात्पर्य होता है एंगर, क्रोध, गुस्सा, नफरत। कि एक आतंकी के हो गए हौसले नापाक। उसने पहनकर धर्म का चोला कर दिया घिनौना पाप। धर्म का चोला पहनकर किया है उसने घिनौना पाप। हाथ जोड़ता हूं,
ऐसा ना हो, ये कुंभ की धरती है, ऐसी जगह पे पाप नहीं होना चाहिए। उसने कर दिया घिनौना पाप। उस आतंकी ने दिखलाया अपना रोष कुछ इस तरह से, मार के गोली एक बेगुनाह को वो इतराया कुछ इस तरह से। यानी कि उस आतंकी के अंदर कितनी नफरत होगी, इस बात का अंदाजा लग सकता है कि उसने एक बेगुनाह को मारी है गोली, और तब भी नहीं रुका वो। उसको गोली मारने के बाद बेगुनाह को वो इतराया है, कुछ अपना रोष दिखलाया है, और वो भी धर्म का चोला पहनकर किया है ये पाप, घंघोर हत्या का पाप। धर्म कोई भी हो, वो तो सत्य अहिंसा परमो धर्मों का ही वचन देता है। और हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना हो। मार के गोली एक बेगुनाह को वो इतराया कुछ इस तरह से। बस फिर क्या था, बस फिर क्या था, जब वो उसने एक बेगुनाह को धर्म का चोला पहनकर गोली मारी, मासूम को, और इतराया, तो बस फिर क्या था, मिल गई एक चिंगारी और हो गया भयानक विस्फोट। किसी बेगुनाह को आप मारेंगे तो एक भयानक विस्फोट हो जाएगा उस चिंगारी से। लिख कर देता हूं ये बात में, जी हाँ, लिख कर देता हूं कि किसी बेगुनाह को मारेंगे तो उस चिंगारी से भयानक विस्फोट होंगे। अब शुरू हो गया दंगा, और लग रही है इंसानियत को चोट। दंगा जिसमें हर इंसान हो जाता है नंगा और करता है इंसानियत को चोट, उसको कहते हैं दंगा। और वो भी धर्म का चोला पहनकर, एक बेगुनाह को मारकर। आप सोच सकते हैं, महापाप है। अब भला कैसे रह पाएगा हमारा प्यारा लोकतंत्र चंगा? जी हाँ, हमारा लोकतंत्र, प्यारा लोकतंत्र कैसे रहेगा चंगा? चंगा मीन्स स्वास्थ्य, जो बिल्कुल स्वस्थ होता है, निरोग। क्योंकि इतना घिनौना पाप हो जाए तो लोकतंत्र चंगा नहीं रह सकता। धर्म इंसान की नींव होती है, हर इंसान की एक नींव होती है, उसे धर्म कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मानवता का धर्म, अध्यात्म का धर्म, कर्म सर्वधर्मा, कर्म ही धर्म है। और जब उसको चोट लगती है तो लोकतंत्र चंगा नहीं होता, चंगा नहीं बचता लोकतंत्र हमारा। और हमारा लोकतंत्र से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, इससे बड़ी कोई पुस्तक नहीं है। निकल गए बाहर आतंकी पहनकर धार्मिक चोला, निकल गए बाहर आतंकी पहनकर धार्मिक चोला। कोई कहता है यह हमारा है मसला, निकल गए बाहर आतंकी अब पहन धार्मिक चोला। ये अलार्म बज गया है।
दरअसल शाम का ये टाइम मेरा ध्यान का होता है, अलार्म लगा रखा है मैंने, ध्यान व्यायाम करता हूँ, पर आज मैं आपके साथ हूँ और दिस इज अ गुड टाइम फॉर मी। निकल गए है बाहर आतंकी, अब पहन धार्मिक चोला, उनके हाथों में है बम बारूद का गोला। जी हाँ, एक तो धार्मिक चोला पहना, फिर हाथ में ले लिया बम बारूद का गोला। सोच सकते हैं क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति हो सकती है। हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना हो। मैं जब बुराड़ी क्षेत्र में आया था, उस वक्त में नशे से स्ट्रगल कर रहा था 4 साल से, और इन 4 सालों में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स की तैयारी करी, उसके द्वारा कोशिश करी, तांत्रिक, साइकेट्रिस्ट, फिर आखिरी में किसी ने धोखे से नशा मुक्ति का वो किया प्रोग्राम। तो बहुत सी यातनाओं को सहने के बाद सबको पता है कि मैं कहाँ से आया था, और आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं विजयी हूँ। 21 साल मुझे हो गए हैं ड्रग्स पे विजय हासिल करे हुए, और 8 साल अल्कोहल पे हो। अल्कोहल कोई ऐसा नहीं कि मैं अल्कोहल पीता ही रहता था, नहीं, परंतु भूलवश फैमिली फंक्शन में ड्रिंक हो गई थी और ज़्यादा ही हो गई थी कुछ, परंतु उसको भी अब 8 साल हो जाएंगे अगस्त में। और साइकोलॉजी गुरु विक्रांत राजलीवाल पे आप आइए, वहाँ प्रत्येक साल का मैंने सेलिब्रेशन किया है, वीडियोस है, और जो जो कुछ मैंने सीखा इस दौरान वो सब एक फॉर्मेट के तौर पर वीडियोस में आपको दिशा दिखलाएगा। कल हम रहे ना रहे ये ज्ञान यहीं रह जाएगा, जो आने वाले नस्लों को रास्ता दिखलाएगा। निकल गए बाहर आतंकी, अब पहन धार्मिक चोला, उनके हाथों में है बम बारूद का गोला। कोई कहता है यह फलाने धर्म का है मामला, तो कोई कहता है यह हमारा है मसला। इस बात पर भी होड़ है। एक तो पाप करने के लिए धार्मिक चोला पहना है, फिर बम बारूद भी है, उसके बाद इस बात पे भी बहस है कि ये हमारा मामला है और ये हमारा मामला है, यानी बम मैं फोड़ूंगा। इस पे भी होड़ है कि बम कौन फोड़ेगा। हर किसी में खोड़ सी मच गई, खुद को उस अनहोनी घटना से जोड़ने की एक होड़ सी मच गई। ऐसी होड़ मच गई उस अनहोनी घटना से जोड़ने की होड़ मच गई। हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना हो। हर किसी में खोड़ सी मच गई, बम बारूद का गोला, धार्मिक चोला पहनकर कि हम फोड़ेंगे, हम मारेंगे। ऐसी होड़ मच गई, खुद को बता कर के बेबस और लाचार मासूमों की हत्या और उन्हें लूटने की एक होड़ सी मच गई। शांति के नाम पर शांति फैलाने की एक होड़ सी मच गई। इसी का नाम दंगा है, जहां हर कोई नंगा है और शांति के नाम पर शांति फैलाने की एक होड़ सी मच गई है। सबसे घिनौना पाप, सबसे परम बड़ा पाप इस संसार में कोई है तो यही है। इससे बड़ा पापी ना पाप कोई हुआ है ना हो।
हाथ जोड़ता हूं फिर से, ऐसा ना हो, बस यही मेरी प्रार्थना है। बेगुनाह इंसानों का धर्म ही उनके लिए आफत बन गया। जी हाँ, बेगुनाह इंसानों का धर्म ही उनके लिए आफत बन गया, उनके कत्ल करने की एक मजबूत वजह बन गया। बेगुनाह इंसानों का धर्म ही, यानी कि कौन दोषी है कौन पापी है, इससे फर्क नहीं पड़ता अब। कौन किस धर्म का है, किसका कत्ल करना है किसका नहीं करना, यही सबसे बड़ा विषय हो गया है। मैं तो कहता हूं कि आतंकी और दंगाइयों का कोई मजहब ही नहीं होता। उन्हें तो कत्ल करने और आतंक फैलाने के अलावा कोई काम नहीं होता। उनका तो यही काम है। उनका कोई मजहब नहीं है कि उन्होंने कोई धर्मी चोली पहना है, नहीं पहना उन्होंने। वो हमें दिख रहा है कि उन्होंने पहना है। उनका तो काम है आतंक फैलाना, कत्ल करना। लेकिन उस चोला को पहनकर किसी धर्म को बदनाम करने का हक किसी को नहीं है। और बेगुनाहों की हत्या, ये तो घंघोर पाप। ऐसा ना हो, यही मेरी दुआ है मेरे रब से। उन लोगों को है आतंक के नाम पर राज करना, उन लोगों को है आतंक के नाम पर राज करना। उन्हें किसी से मतलब नहीं कि कौन है उनका अपना। फिर भी क्यों हम इस बात से अनजान हैं, अब भी क्यों 21वीं सदी में इस बात से परेशान है। क्यों हम मिल जाते हैं उन आतंकियों के साथ, क्यों हम मिल जाते हैं उन आतंकियों के साथ। क्या अमन और चैन का अब नहीं रहा कोई काम। क्यों नहीं उन हालात में हम संयम दिखलाते, क्यों नहीं हम अपने लोकतंत्र को समझ पाते। अपना लोकतंत्र को समझना सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा धर्म ना हुआ है ना होगा। भारत की सबसे बड़ी पुस्तक किसी को बोलते हैं तो वो लोकतंत्र है, हमारा संविधान। इसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। क्या किसी अनहोनी की घटना की सजा पूरे समाज को देना सही है। हम सब इस समाज के एक अंग हैं, क्यों यह समझ नहीं पाते। जो हो जाए किसी से गलती तो क्यों हथियार उठा लेते हैं। किसी से गलती हो जाए, ना समझ है, चलो माफ कर दिया, बच्चे को माफ कर दिया, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम हथियार उठा लेते हैं, उस इंसान को तो मारते ही हैं और पूरे समाज को जला देते हैं, पूरे समाज को जला देते हैं। हिंसा हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा से बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। चाहे वो खुद के साथ करी गई हिंसा हो या अन्य हिंसा किसी भी रूप में हो, वो स्वीकार करने योग्य नहीं होती। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा का है, किसी को क्षमा कर देना। हिंसा के रास्ते पर शांति का काम नहीं,
खूनी जमीन पर इंसाफ का नाम नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति अब ठीक नहीं। बेगुनाहों का को खून का घूंट पिलाना अब ठीक नहीं। जी हाँ, हिंसा के रास्ते पर शांति का नाम नहीं होता। खूनी जमीन पर इंसाफ का नाम नहीं होता। धर्म के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। बेगुनाहों को खून का घूंट पिलाना अब ठीक नहीं है। आपने हिंसा कर दी तो शांति किस बात की, और खून से जमीन रंग दी तो इंसाफ किस बात का। और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति ठीक नहीं। बेगुनाहों को खून का घूंट पिलाना अब ठीक नहीं। धर्म को राजनीति से दूर रहने दो। धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं। धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं। हाथ जोड़ता हूं, रब से प्रार्थना करता हूं, ऐसा ना करो। हिंसा का संदेश समझने का प्रयास कीजिए। हिंसा करना बहुत आसान है, मालूम है मुझे, परंतु नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। लोकतंत्र को मजबूत करना हम सबका हक है। किसी अनहोनी घटना की आड़ में उसे लूटने का हक हमें नहीं। उसे लूटना हमारा हक नहीं। बेगुनाहों को सजा देने का किसी आतंकी को कोई हक नहीं। बेगुनाह इंसान को सजा दे, ये किसी आतंकी को तो कोई हक नहीं है। उसके लिए कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, और उस पर विश्वास हमें करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। आप कहते हैं सिस्टम खराब है, भ्रष्ट हो चुका है। किसने किया है भ्रष्ट? तो सुधर जाओ, हाथ जोड़ता हूं, ऐसे ना करो। बेगुनाह को सजा देने का किसी आतंकी को कोई हक नहीं। मार के इंसानियत को किसी मासूम के खून बहाने का किसी को हक नहीं। इन मार के इंसानियत को, अपने अंदर की इंसानियत को मार के किसी मासूम को मारने का हक नहीं है किसी को भी। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए हमें, ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए जो बर्बादी लाए, हिंसा लाए। ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहे कुछ भी मुफ्त ना मिले, परवाह नहीं, परंतु ऐसी घिनौनी राजनीति जो खून से सनी हो, वो तो कदापि नहीं। सुधर जाओ, हाथ जोड़ता हूं, ऐसे ना हो। आत्मसात करो, नशे से दूर हो जाओ। उसके लिए प्रार्थना, सुबह प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना लिखकर भी दी थी। कोई प्रार्थना नहीं आती तुम्हें, कोई बात नहीं, जहां बैठे हो वहीं से साथ जाओ और अपने हाथ ऐसे बांध कर, आंख मूंद कर मेरे साथ बोलो, मेरे परम पिता, हम तेरी संतान हैं, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। इतना भी नहीं कर सकते तो नशा से दूर नहीं हो पाओगे।
कोई हलवा नहीं है कि खा लिया, नहीं, दालोहे के चने हैं ये। इतना आसान नहीं है और इतना सरल भी है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली जाए। अब आपके ऊपर है कि हिंसा का रास्ता अपनाएंगे या अहिंसा परमो धर्मों के साथ चलेंगे। यह आपके ऊपर छोड़ दिया है। मार के इंसानियत को, किसी मासूम के खून को बहाने का किसी को हक नहीं, हक नहीं किसी को। सच्चा लोकतंत्र की राह पर अमन और चैन की राह पर, सच्चा लोकतंत्र की राह पर हमें अमन और चैन मिलता है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है जहां राजनीति में धर्म नहीं घुसता, वहां एक ही धर्म होता है इंसानियत का। चाहे सामने वाले व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, उसके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी बेगुनाह की बलि नहीं दी जाएगी। यही लोकतंत्र है। इस बात को समझ लो। अपना शाना दिमाग चलाना बंद कर दो। मेरे साथ आप जुड़े हैं, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। और नशा मुक्ति चाहते हैं, जीवन में कुछ आत्म शांति चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो आत्मसाध लो खुद को और लोकतंत्र के, सच्चे लोकतंत्र से जुड़ जाओ। उस पे सच्चे लोकतंत्र की राह पर, अमन और चैन की राह पर ठूठ भी खिल जाते हैं। ठूठ, बंजर ठूठ होते हैं जिसपे फल नहीं उगता। ऐसा ठूठ एक बार यूं पुचकार के ऐसे सच्चा लोकतंत्र का आवाहन कर दो, उस प्रेम से वो बंजर ठूठ भी यूं खिल जाते हैं। सच्चे लोकतंत्र की राह पर, अमन और चैन की राह पर ठूठ भी खिल जाते हैं। यानी वैसे बंजर, बेजान, मुर्दा, मुर्दा भी उठ के बोल पड़ता है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उसे बोलते हैं लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र। बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है। वही सब गंदी बातें हमारे दिमाग में अच्छा सोचने नहीं देती है। सामने चाहे पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, ऐसे गंदे नकारात्मकता से दूर रहे। ठूठ भी खिल जाते हैं, हरे जख्म भी भर जाते हैं। जी हाँ, ठूठ खिल जाएंगे और जो हरा जख्म है, यानी कि जो अभी जख्म है, भरा नहीं है, हरा है, वो भर जाएगा। ओम। हरे जख्म भी भर जाते हैं, गीत सुहाने फिर से लौट आते हैं। जी हाँ, गीत जो एक गीत सुहाने हैं जो कहीं खो गए हैं। ज्यादा ज्ञानी ना बने, मैं बस यही कहना चाहूंगा। दिल से काम ले, आत्मा से काम लीजिए। और गीत, जो सुहाने गीत है जो खो गए हैं, वो फिर से लौट आएंगे। वो मधुर संगीत
जो कहीं खो गया है अतीत में वो फिर से आ जाएगा, आपकी नस नाड़ियों में गूंजेगा, नचाएगा, इतराएगा और आप पुराने घावों को भूलकर नव जीवन के साथ एक समृद्ध जीवन आत्म शांति के साथ जी पाएंगे। गीत सुहाने फिर से लौट आते हैं, इंसानियत के पुष्प। जी हाँ, इंसानियत यानी कि जहां इंसानियत का मतलब होता है मानवता, किसी से अपनत्व का भाव, किसी बच्चे को पुचकार दिया, किसी गैया को 2 रोटी खिला के पानी पिला दिया, कोई श्वान है भूखा है उसको 2 रोटी डाल दी, यही इंसानियत है। या फिर किसी धर्म का चोला पहनकर बम बारूद गोला लेकर विनाश कर दिया, ये इंसानियत है। ये है, हाथ जोड़ता हूं ऐसा ना हो। इंसानियत का मतलब प्यार है, प्यार। किसी जानवर से आप प्यार कीजिए बेजुबान से तो आप समझेंगे कि प्यार क्या होता है। किसी भूखे को 2 रोटी खिलाकर देखिए। आप तो मेरे ख्याल से सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहेंगे, किसी को लाइक फॉलो भी नहीं करना चाहेंगे कि मरता है तो कोई मर जाए। लेकिन नहीं, अश्लील वीडियोस पे आप आंख बंद करके लाइक करते चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते चले जाते हैं। और कोई टैलेंट है, चाहे वह कुकिंग का हो या किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है, तो आपके सर में दर्द होता है, आप हटाते हैं उसको, ऐसे ऊपर करते हैं, यूं स्क्रॉल यूं करते हैं। तो फिर धार्मिक चोला पहनकर बम बारूद गोले के साथ विनाश होगा कि नहीं होगा? जब इस तरीके के लोग, अश्लीलता वाले लोग आगे आएंगे तो क्या होगा इस समाज में? विनाश होगा, विनाश। गीत सुहाने फिर से लौट आते हैं, इंसानियत के पुष्प, ऐसे पुष्प, पुष्पा में झुकेगा नहीं, वो वाला पुष्प नहीं। ये पुष्प, वो तो आजकल सबको डायलॉग याद हो गया है। मैं कल जा रहा था, कहीं से छोटा सा बच्चा आया मेरे सामने और ऐसे बोलता है, हे पुष्पा मैं झुकेगा नहीं। मैं सोच रहा कि यार बताओ, छोटा सा बच्चा है और ये भी बताओ पुष्पा बन गया है। तो ऐसे इंसानियत के पुष्प जो आपको अपनी इंसानियत का पाठ दें, आत्म शांति दिलाएं, ऐसे पुष्प फिर से महक जाते हैं। वो ठूठ, वो हरे जख्म और इंसानियत के पुष्प फिर से खिल जाते हैं। सच्चे लोकतंत्र की राह पर, इंसानियत की राह पर। किसी का कोई सवाल हो, क्योंकि मेरे जीवन का मकसद नशा मुक्ति ही है और यही रहेगा। मैं हंसाता हूँ, लाफ्टर थेरेपी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, काव्य लिखता हूँ, कहानियाँ, किस्से लिखता हूँ। उन सब के द्वारा व्यायाम, सबका मकसद एक ही है, नशा मुक्ति। और आपको नशा मुक्ति होना है तो पहले खुद को स्वीकार कीजिए, बदलाव के लिए तैयार रहे। नहीं तो मृत्यु, वही है शांति, पीड़ा। कोई गोली नहीं बनी,
कोई नशा मुक्ति केंद्र, सेंटर, हॉस्पिटल नहीं है जो नशा छुड़वा देगा। ये तो कोई ईश्वर का बंदा, उस परम पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर से जुड़े हुए लोग ही आपको उस राह पे चला सकते हैं। ऐसा अंधकार जो उजाले की ओर आपको उजाले ले जाएगा, उस अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। चाहे आप किसी भी सर्विस में हो, किसी ऑफिस में चपरासी हो, या उसी ऑफिस के कोई बहुत बड़े एमडी ऑफिसर हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। नशा मुक्ति उसी को मिलेगी जो उसका योग्य अधिकारी होगा, जो उसके पात्र के लायक होगा, जो उसकी आत्म शांति को ग्रहण करने के लिए खुद को जलाएगा, तपाएगा, उस मार्ग पे चलेगा। उसी को ये प्रसाद, ये जीवन, ये ज्ञान और ये पद्धति प्राप्त होती है। ये कोई हलवा नहीं है कि उठाया और खा लिया, कि 6 महीने हम तो सही रहते हैं, 9 दिन नवरात्रों में नहीं पीते, तो फिर क्यों गिर जाते हो भाई? इस बात को कभी समझने का प्रयास या क्षमता ही नहीं बची है। इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, ऐसा उजाला जो उज्जवल हो, जिसके अंदर नशा मुक्ति की शीतलता हो, ज्ञान हो। ये वो प्रोग्राम है जहां रिक्शा चलाने वाला और मर्सिडीज BMW चलाने वाला भी गले मिलते हैं, आपस में साथ साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। ये वो मार्ग है। इस मार्ग पे चलना है, इस आत्म शांति को महसूस करना है, तो अहंकार को त्यागिए, अपने कर्मों को समझिए, अपने आवश्यकताओं को जानिए, अपने क्रोध, वाणी, हिंसा, इन सब पर आपका पूर्ण नियंत्रण, यूं ऐसे नियंत्रण होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं भी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और ये रातों रात नहीं होगा। साधना पड़ता है खुद को, तपना पड़ता है खुद को, तब जाकर एक दीप ज्वलित होता है। जलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है चीजों को, फेस है। इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, ऐसा उजाला जो उज्जवल हो, जिससे नशा मुक्ति, मानवता, परिवार की महक आए। एक शराबी के क्या एहसास रहते होंगे? ना समाज में कोई इज्जत, ना परिवार में कोई इज्जत, ना खुद की नजरों में भी वो जलील ही रहता है। एक नकली चेहरा लगा के सबके सामने आता है, नकली चेहरा लगा के इस समाज से एक दिन अलविदा भी हो जाता है। लेकिन उसके भी तो कुछ एहसास होते होंगे। उन्हीं एहसासों को मैं बयान करने का प्रयास कर रहा हूं, अन्यथा ना लीजिएगा, इसको समझिएगा। और शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर दीजिए। और साहित्यिक, नशा मुक्ति का साहित्यिक चैनल मनोरंजन साहित्य
जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, साहित्यकार विक्रांत राजलीवाल। और हास्य अभिनय का यूट्यूब चैनल विक्रांत राजलीवाल शो टाइम और नशा मुक्ति स्पेशल, सबका बाप कह सकते हैं, परम पिता का आशीर्वाद, साइकोलॉजी गुरु विक्रांत राजलीवाल, व्यायाम पद्वती मोटिवेशनल चैनल विक्रांत राजलीवाल, मसल माइंडसेट को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इस बात से परवाह नहीं कि कितने फॉलोवर है या नहीं है। मुझे इस बात से परवाह है कि कितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ, किनके जीवन में प्रकाश आया। मुझे इस बात से मतलब है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का। एक शराबी के क्या एहसास होंगे, और एहसासों को आपके सामने व्यक्त कर रहा हो। ये ज्ञान है, इसको अपनाए, समझे, खुद को मजबूत करें, तभी आप नशे से दूर रह पाएंगे। है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, ऐसा उजाला जो उज्जवल हो, नशा मुक्ति परिवार, सम्मान की महक हो। एक शराबी कह रहा है ये आपसे, एक घंघोर शराबी इसे कह सकते हो आप। वो आपसे बोल रहा है कि है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का। वो रो रहा है, अपना माथा पीट रहा है, उजाले के लिए तरस रहा है, कोई उसको बचा सके, उसके जीवन को लौटा पाए, उसको एक दिन भी वो नशा मुक्ति से जी पाए सम्मान के साथ, ऐसा वो सोचता है। तो चलिए उसकी मदद करेंगे। है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, पर अब कोई उजाला दिखता नहीं, उसे कोई उजाला ही नहीं दिखता है। हर शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हर शराब का सेवन करने वाला, मदिरा पीने वाला व्यक्ति ये नहीं है कि वो शराबी है। यहां उन व्यक्तियों का जिक्र है जिनके शराब पीने से उनके परिवार में समस्या है, समाज में समस्या है, व्यापार में समस्या है और खुद में समस्या है। ऐसे व्यक्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूं। उनके लिए ये कार्यक्रम मैंने बनाया है कि है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का। अब मेरे फादर हैं, वो 2-3 पैक कभी लगा भी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोबर है। बढ़िया उन्होंने अपनी अफसर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं अब भी, और बढ़िया एक्टिव रहते हैं, शॉप चलाते हैं, एंजॉय करते हैं, ना हमें कोई दिक्कत है। और बल्कि उन्होंने तो मेरी बहुत मदद करी है खुद नशा मुक्त होने के लिए। लेकिन यहाँ उन व्यक्तियों का जिक्र है जो अकेले रह गए हैं, समाज में रो रहे हैं, जिन्हें समझने वाला कोई नहीं बचा। अब हर जगह जलील किया जाता है कि वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा उजाले का इंतजार है जो उज्जवल हो। पर कोई उजाला दिखता नहीं, उन्हें अब कोई उजाला ही नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें इंतजार है। आप ऐसे जगह बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आएगी और मैं उजाले की उस पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। आपको चल के जाना पड़ेगा उस उजाले तक।
फिर वो उजाला आपके जीवन में आएगा। ये ऐसी गाड़ी नहीं है कि आपके पास आएगी, नहीं, आपको जाना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। अपनी आत्मा की शुद्धि कीजिए, जलाइए आत्मा को, उज्जवल बनाइए और आगे बढ़िए, तब वो उजाला मिलता है। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व, आपका रंग रूप कर्म बताता है कि हाँ, इस व्यक्ति में कितना ओज तेज है इंतजार मुझे एक उज्जवल उजाले का, पर अब कोई उजाला दिखता नहीं। गम तो बहुत है जमाने में, पर अब मुझे कोई गम नहीं। वो बोल रहा है कि जमाने में बहुत गम है, पर उसे कोई भी गम नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि वो मर चुका है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पे। और 2 घूंट मारने के बाद तो बड़े से बड़ा गम भी छू मंतर हो जाता है। लेकिन रात पी सुबह उतर गई और सुबह फिर से वो गम घेर ले तो क्या पी तुमने। राम नाम, अल्लाह का नाम, गुरु की वाणी को पी जाओ, जीसस की वाणी को पी जाओ, जो एक बार चढ़ी तो कभी उतरी ही नहीं, कभी उतरी ही नहीं। गम तो बहुत है जमाने में, पर अब मुझे कोई गम नहीं। एक हाथ में थामे हुए हूं, एक हाथ में, चाहे वो दाहिना हाथ, ज़्यादातर दाहिने हाथ में ही थामते हैं शराबी बोतल को, तो एक हाथ में थामे हुए हूं मैं बोतल शराब की। इस जमाने में मुझे दूसरा कोई काम नहीं। तो बोल रहा है कि ये बोतल जो थाम रखी है, अब उसे कोई काम नहीं है दूसरा, क्योंकि वो मर चुका है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे वो खुद को एक मृत व्यक्ति मान रहा है। उसे अब कोई काम नहीं है। ना दे, वो कहता है जमाने में उसे कोई दूसरा कोई काम नहीं। ना दे आवाज तू मुझे मेरे नाम से ऐ साकी, अपने साकी को बोलता है कि ना दे आवाज तू मुझे मेरे नाम से ऐ साकी, अब पीने के बाद मेरा कोई नाम नहीं। यानी कि वो बोल रहा है कि जो सुरेश, हरीश, जो भी नाम उसके माता पिता ने रखा था, इस समाज ने बड़े सम्मान के साथ, अब पी लिया है तो उसका कोई नाम नहीं बचा, सब मिट्टी कर दिया है उसने। ये मतलब है जब रात बीत जाएगी और छट जाएगा अंधकार, यानी कि जब जो दुख वो झेल रहा है उसकी रात बीत जाएगी और जो अंधकार में वो जिंदगी जी रहा है वो छट जाएगा, तब मैं पीना छोड़ दूंगा। ऐसा बोलता है। आपने सुना भी होगा शराबियों को ये बोलते हुए कि जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं पीना छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा तो मैं पीना छोड़ दूंगा, जब हर घाव भर जाएगा तब मैं पीना छोड़ दूंगा। अब तो इंतजार रहता है किसी अपने का, जब वो दिख जाएगा तब मैं जीना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोलते हैं वो। लेकिन जब तक पिएंगे तब तक अंधकार कैसे छटेगा। अज्ञान की गोद में बैठकर ज्ञान की लालसा करना सबसे बड़ी मूर्खता का एक सूचक है। ऐसा ना हो, अपने परम पिता से मैं प्रार्थना करता हूं, अपने भूतकाल की गलतियों का आकलन करें समय मिलता है तो, और उन गलतियों को फिर ना दोहराएं। यही मैं कहना चाहूँगा। अधिक ज्ञानी बनना
भी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ज्ञानी ज्ञानी कहत न होत कोई ज्ञानी, ज्ञानी तो वो है जिसे मिला ही नहीं कभी पानी। यानी कि खुद को अधिक ज्ञान का घिंघोर ना माने, आकलन करे और खुद में सुधारे। जब हर घाव भर जाएगा तब मैं पीना छोड़ दूंगा, जब कोई अपना दिख जाएगा तो मैं जीना छोड़ दूंगा। यानी उसे कोई अपना ही नहीं दिखता शराबी को, क्योंकि वो सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर समाप्त हो चुकी है। शराब शराब शराब, दिन में शराब रात में शराब पी पी कर वो जो एक सिस्टम होता है समझदारी का, वो खत्म हो गया है। तो चाहे उसका सामने पिता हो भाई हो, उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा, सब दुश्मन है उसके। केवल जो उसको जाम पकड़ा दे, साकी बन जाए, वो उसका है। गमों के घूंट पीते पीते मैं पीना सीख गया। क्या बोलता है वो बोलता है कि मैंने बहुत गम झेले हैं, और इतने गम झेले कि अब मैं पीने सीख गया हूं, पीता हूं मैं। तो पीने से भाई क्या गम कम हो जाता है? थोड़े पल की दो पल की बेहोशी, उम्र भर का दर्द एक रोग और। जो चीज सुधार सकता था उसमें भी लकवा लग जाता है, वो भी बिगड़ जाते हैं। तो फिर क्या फायदा? ऐसे नहीं। पीने से अगर रोग मिटेंगे तो ज्ञान की जरूरत नहीं होती, और इस संसार में नशा मुक्ति की जरूरत नहीं होती। किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो दुनिया तो ऐसी है जिन्होंने राम को भी वनवास दे दिया था, सीता को अग्नि परीक्षा में जला दिया था। किसी को साबित नहीं करना, परंतु खुद को निखारना है। अंधकार की गोद में बैठकर ज्ञान की लालसा करना निरर्थक है मेरी दृष्टि में। अभी गाड़ी ली थी हमने, तो गलत गाड़ी आ गई। अब दूसरी गाड़ी ले रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो गया, डबल खर्चा पड़ गया। परंतु काम निपटता है सही से, तो फिर मैं आपको बाहर समाज के बीच में प्रचार करेंगे नशा मुक्ति कार्यक्रम का, नुक्कड़ नाटक। चाहे कोई साथ हो चाहे ना हो, और जिसे समझ में आती है मेरी बात, वो साथ जुड़ सकता है, साथ में अभिनय कर सकता है। उसकी मैं वीडियोस अपने सभी चैनल्स पे अपलोड करूंगा, जिस भी कैटेगरी की वो वीडियो होगी, और नशा मुक्ति के लिए इसको पुरस्कृत भी करूंगा। गमों के घूंट, क्योंकि किसी की बात समझ में आती है आपको,
सुनना चाहते हो, किसी को सुन रहे हैं, तो वही आपका गुरु है। बाकी किसी की बात समझ में नहीं आती, कोई कितना ही कुछ बोलता रहे, तो वहां से आपको फायदा नहीं मिलेगा। पर जिसकी बात समझ में आ रही है वही आपको उजाले की तरफ ले जाएगा, नशे से दूर, एक आत्म शांति और विभिन्न कलाओं में माहिर बनाएगा। गमों के घूंट पीते पीते मैं पीना सीख गया, सोचा था मिट जाएंगे हर गम और छट जाएगा अंधकार। पीने से यदि अंधकार छटता हो तो इस संसार में ना व्यभिचार हो, ना घरेलू हिंसा हो, ना डिवोर्स हो। ऐसा सोचना ही मूर्खता है। किसी अच्छे इंसान को सुन रहे हैं, सुनिए, अच्छी बात है। और उसके पांव पकड़ लीजिए, जिसकी बात समझ में आ रही है वही आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। सोचा था मिट जाएंगे हर गम और छट जाएगा अंधकार, सिल जाएंगे सब खुले घाव और लग जाएगी मरहम। सिल जाएंगे खुले घाव। पीने से अगर तेरे घाव भरते हो, ऐसे नहीं भरेंगे। पीने से किसी के घाव नहीं भर सकते। 2 पल की बेहोशी परिवार को दुख दे रहा है, बच्चों को मार रहा है, हिंसा कर रहा है और बोल रहा है कि कोई अपना नहीं है। सबसे बड़ा पाप है ये। उसके लिए आत्म साधना पड़ेगा, क्रोध को कम करना पड़ेगा। सिल जाएंगे सब खुले घाव और लग जाएगी मरहम। ऐसे मरहम नहीं लगेगी। पर ऐसा कि इस शराब की तासीर निराली है, जितना पीता हूं मैं इसे, यह रात उतनी ही काली है। यह सत्य बात अब है, ये सत्य बात है कि ये वो जहर है, इसको तू जितना पिएगा उतना ही मरेगा, उतना ही यह रात आपको काली दिखेगी। लोग बोलते हैं आपको क्रोध आ जाता है, कई बार आप काउंसलिंग करते हुए ज्ञान की बात बोलते बोलते डांट देते हैं। मैं कहता हूं मैं सही डांट देता हूं। मैं किसी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। गम का अंधकार तो न छट पाया, घाव है जो उन्हें और भी गहरा पाया। गम का अंधकार कैसे घटेगा? घाव तो और भी गहरा होगा। घाव है, उस पे नशा मुक्ति का मरहम, परिवार से प्यार का मरहम, एक अच्छे कर्म का मरहम, प्रकृति से जुड़ने का मरहम नहीं लगेगा। उस पे खंजर घूमेगा या दारू उड़ेली जाएगी, तो वो कैसे ठीक होगा? दैट इज इम्पॉसिबल बात है ये। गम भरी रात और भी काली क्यों नजर आती है, अपने घावों की गहराई और भी गहरी क्यों नजर आती है? ये जितना पिएगा, जितना हिंसा करेगा, वेस्टेज करेगा मनी की। दिन से सारा दिन भर मजदूरी करके 150-200 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। 70 रुपए की तूने वो शीशी पी ली पौए की, घंघोर पाप कर दिया। उस 70 रुपए की शीशी तूने पी, उसकी जगह 10 रुपए का फ्रूट अपने परिवार के लिए ले आता, बच्चों के लिए, सब खुश, पापा पापा बोलते हैं, तू भी खुश, टेंशन फ्री, शीशी पीने की जरूरत ही नहीं।
60 रुपए का फायदा भी हो गया तेरा, है। और अगले दिन के लिए काम पे जाने के लिए एक एनर्जी भी मिल गई। और बच्चों ने फ्रूट खाया, कितनी बड़ी बात है। उनका मस्तिष्क का विकास हुआ, प्यार आया। इस बात को समझने के लिए एक जन्म लग जाता है। 100 में से 70% लोग इस जन्म में, एक जन्म में इस बात को नहीं समझ पाते। 30% लोग कुछ समय तक समझते हैं, सही चलते हैं, और उसमें से 80% लोग कुछ साल में या साल भर होते होते फिर से गिर जाते हैं। बचे 5 से 10% लोग जो सारी उम्र चलते हैं। एक आधा ही कोई होगा जो गिर गए और उठ ना पाए उसमें से। तो आपको सोचना है कि आपको कैसा बनना है। तोड़ फोड़ मचाने वाला जिस जगह है उस जगह का सत्यानाश कर दिया, ऐसा जा अपने चारों ओर के वातावरण में एक सुख शांति का प्रचार करना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी पीड़ित इंसान को आंसू पोंछना, लोग अपने आंसू नहीं पोंछ पाते, और तुम इस मार्ग पे चल के किसी दूसरे व्यक्ति के आंसू पोंछ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का आशीष, इस परम पिता का आशीष, राम का आशीष, रहीम का आशीष, जीसस का आशीष 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना। गम भरी रात और भी काली क्यों नजर आती है? भाई गम भरी रात है तो काली नजर आएगी। जब काली है तो काली ही नजर आएगी, गोरी तो नहीं हो जाएगी कि 2 घूंट पी लिए तो काली दिख रही है तो गोरी नजर आने लग जाएगी। ऐसा नहीं है। अपने घावों की गहराई भी और गहरी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो। पीने वालों से, पीने जो पीते हैं, पीने वालों से यह मत पूछो कि वो क्यों पीते हैं। अक्सर वे मौत के साए में जिंदगी जीते हैं। जी हाँ, मौत के साए में परिवार के लोग डरे हुए हैं, बच्चे आतंकित हैं, पता नहीं आज क्या कलेश कटेगा। समझ रहे हो? मैं तो कब का मर चुका हूं। दोस्त उससे फिर कोई बात करे तो वो बोलता है कि मैं तो मर चुका हूं। ए दोस्त, अब तो जिंदा होने के लिए पीता हूं मैं। ए दोस्त, तू तो जिंदा होने के लिए पीता है, पर क्या हो पाया जिंदा? और मर गया। जख्म की गहराई भी गहरी हो गई, रात भी और काली हो गई है, बच्चे भी आतंकित हो गए। जिस फ्रूट पे अधिकार था बच्चों का, उसकी तो शराब पी गया और भी ज्यादा बर्बाद। आजकल नहीं मिलता है कहीं सहारा मुझे, फिर वो बोलता है कि मुझे सहारा नहीं मिलता। अब तो गमों ने ही पाला है मुझे। फिर वो कहता है कि गम ये ही मेरे दोस्त है, गम, दुख, हिंसा। फिर वो एक चीज और बताता है कि बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, शराब। इसको पीने के बाद नहीं लगता कोई खराब। अब वो अपनी दृष्टि दिखा रहा है कि मैंने शराब पी ली है, मुझे कोई खराब नजर नहीं आ रहा। वो भूल गया है सामने परिवार है, उनकी लाइफ है, परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं और समाज है। उसे कोई नजर नहीं आ रहा, बस कह रहा है कि उसे कोई खराब नजर, उसे ये नहीं पता कि तू खराब लग रहा है सबको, क्योंकि तूने पी रखी है।
तूने पी रखी है, इसीलिए तू खुद खराब दिख रहा है, उसे नहीं पता। बस को ये है कि भाई मुझे कोई खराब नजर नहीं आ रहा। बात का अंतर समझ रहे हैं आप? मैं वर्ष 2000 से नशा मुक्ति की मार्ग पे मैंने चुना और चला, और आज विजयी हूं। ना ही नशा मुक्ति के मार्ग पे बल्कि अध्यात्मता के जरिए में ये संदेश देता हूं, आत्म शांति के लिए कार्य करता हूं कि लोगों के जीवन में हास्य के जरिए, काव्य के जरिए सच्चा मनोरंजन और कठोर आध्यात्मिक वार्ता, जिसमें किसी को पीड़ा भी पहुंचे तो क्षति नहीं। कि पीने के बाद उसे कोई खराब नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो खुद कितना खराब दिख रहा है ये नहीं पता। ऐसे लोग 2-4 साल में मर जाते हैं, ज़्यादा उनकी अति हो जाती है तो परिवार वीरान होता है, तो उनको बचाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, उठाने चाहिए। किसी को जीवन देने के लिए आपको कड़वा अनुशासन करना पड़े, कड़ी कार्रवाई तो कर दीजिए। किसी को नया जीवन देना आसान नहीं है, अपना खून भी बहाना के उसको पिलाना पड़ता है, तब जाकर किसी को नया जीवन आप देते हैं। तो क्यों ना पीऊं मैं भर भर के प्याले शराब के, जब हर किसी अपने डाले हैं शूल मेरे सीने में नफरत और मक्कारी के भाव के। उसकी बातें सुनता हूं तो लगता है कि हाँ भाई बात तो ठीक कह रहा है ये, परंतु फिर परिवार को देखता हूं तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिवार है, बच्चे हैं, उनका भविष्य है, तो उसको फिर कार्रवाई में तो लेना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। दोस्त, शराब पीने में मुझे कोई खराबी क्यों नजर नहीं आती? और वो पूछ रहा है आपसे कि यह दोस्त, शराब पीने में उसे खराबी नजर नहीं आती, अपनी बर्बादी की कोई भी निशानी नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि उसने शराब पी ली है, इसीलिए उसको कुछ बर्बादी की निशानियां नजर नहीं आ रही है। और आपके परिवार में, आस पड़ोस में कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति नजर आता है तो उसे नफरत ना करें, नफरत ना करें। यह सोचिए कि बीमार है, उसकी मदद कीजिए, उसे प्यार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और काउंसलर जो होते हैं नशा मुक्ति के, गूगल पे उनके नंबर है जो फ्री काउंसलिंग करते हैं, वो नंबर आप मिलाइए, फ्री कॉल होती है, काउंसलर आएगा, मदद करेगा उनकी। इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्यों कहते हैं लोग कि पीना गलत है, क्यों कहते हैं लोग कि पिलाना गलत है? अजी अजी, इसी पीने और पिलाने से ही तो सीखा है कईयों ने गमों के साए में भी खुशी से जीना। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं, अरे 2 पैक मारे मैंने, मैं 10 रोटी खा गया, 20 रोटी खा गया, किलकारियां मारी, ये करा वो करा। पर सब टेम्परेरी बातें हैं, टेम्परेरी चीज नहीं चलती ज्यादा। आपको पक्का पक्का काम चाहिए, और उसके लिए राम नाम की बूटी, अल्लाह की बूटी, जीसस की वाणी का अमृत, गुरु वाणी, इससे बड़ा कोई नहीं। ये कभी नहीं उतरता नशा।
और ये ऐसा नशा है, अमृत कह सकते हो, अमृत का नशा है, जीवन का नशा है, रिकवरी का नशा है। कईयों को मेरी बात बुरी लग सकती है, क्योंकि आजकल हमें खालिश चीजें खाने की आदत नहीं रही। वही अश्लीलता, अज्ञानता, हम खाना चाहते हैं कचरा, चाहे वो कितना ही सड़ा गला बैक्टीरिया से भरा हो, हम चावल ले लेके चाट चाट के खाते हैं। और अच्छी चीज जिसमें अध्यात्मता की शक्ति हो, उसको हम पचा ही नहीं पाते। हर दर्द की यही तो एक दवा नजर आती है। घाव तो कई है जमाने में, मगर हर घाव की दवा यही नजर आती है। यानी वो कहता है कि दर्द, हर दर्द की दवा एक शराब है उसके लिए। ज्यादातर जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक गरीब आदमी का परिवार मर जाता है, उसका परिवार रोड पर आ जाता है, बच्चे वीरान हो जाते हैं, जिस शिक्षा, जिस भविष्य की उन्हें आवश्यकता है, जो जीवन में दरिद्रता मिटा दे, उन्हें सांसद, डॉक्टर या बॉलीवुड या फिर इंजीनियर, जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा दे, वहाँ तक नहीं जा पाते। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स, फिल्म मेकर्स वायरल हो गए, बड़े कामयाब हो गए, और पता चला कि आत्महत्या कर रही, मर रहे हैं। यार इतने ही वायरल हो गए, इतना ही उन्होंने नाम फेम कमा लिया, तो क्यों मर गए भाई? कई वजह जाननी चाहिए। तो जब तक समाज में ये नशे की अशांति है, आप चैन से नहीं जी सकते। आपको सोचना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, और नशा मुक्त होना पड़ेगा। क्या गम है जो हो गया मैं बर्बाद, नहीं दिया किसी अपने ने मेरा साथ। ऐ मेरे साकी अब तू ही बता कि क्यों ना पीऊं मैं ये शराब। एक तो भाई पहले ही किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, बर्बाद हो चुका है, और तू कह रहा है कि मैं और भी पीऊं। तो जानी उजाले की नो गुंजाइश, जीवन की नो गुंजाइश, ताकत की, क्षमता की, ऊर्जा की नो गुंजाइश। पहले ही मर रहा है तो यानी कि बिल्कुल ही मर जा। तो परिवार में बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, प्यारे प्यारे, प्यारी सी बीवी है, उनका क्या? कभी सोचना इस बात को। ना घर है मेरा, ना कोई, फिर वो आगे बोल रहा है कि ना घर है मेरा, ना कोई परिवार, जहां भी जाता हूं वहां हो जाता है तिरस्कार। यानी वो इतनी शराब पीने लगा है कि अब उसको ना अपना घर नजर आ रहा है, ना परिवार नजर आता है, और वो जिस भी परिवार में, घर में, मोहल्ले में जाता है वहां उसका तिरस्कार कर देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि शराबी है, हमारे बच्चे पे गलत असर पड़ेगा, कहीं वो भी इसकी तरह शराबी ना बन जाए, और खुद उनके सम्मान पर ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे तो लोगों के मन में एक डर भी होता है कि उनका सम्मान तो कम नहीं हो जाएगा समाज में। तो ऐसे व्यक्तियों से लोग तिरस्कार कर देते हैं। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन ऐसा होता है, ये सब फेस करना पड़ता है एक शराबी को। ऐसा एहसास होता है मुझे, शराब ने मुझे बचाया है, जो टूट गए थे दिल के तार उन्हें इसने जोड़ डाला है। वो दो पल के लिए जुड़ते हैं तार, दो घूंट अंदर जाती है तार, लगता है सब ठीक है सिस्टम, परंतु जैसे जैसे आपका
टिक्की, चाट पकौड़ी वाला है, टिक्की वाला आता है तो टक 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 नॉन स्टॉप टक 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 चलता है इसका ऐसे। तो बता रहा था कि 2 घूंट पीने के बाद ऐसा लगता है कि तार जुड़ गए हैं, परंतु रात पी सुबह उतर गई, ऐसी शराब नहीं चाहिए, ऐसी शराब हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी शराब चाहिए राम नाम की, अल्लाह के नाम की, जीसस की वाणी, गुरु की वाणी, जो एक बार पी ली हमने तो कभी उतरती ही नहीं। हमें वो शराब चाहिए, वो अमृत चाहिए जो दिल के तार कभी न हिलते न डुलते उसको पीने के बाद। बस एक योग, और दिन ब दिन आप शक्तिशाली होते जाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत होते जाएंगे। जब कोई हानिकारक तत्व नहीं जाएगा आपके जिस्म में, तो जाहिर सी बात है आप शक्तिशाली बनेंगे। और जो अंधकार है, जो ब्लॉकेज आपके माइंड में है आ गई है, वो ब्लॉकेज भी दूर हो, ऑब्वियसली वो ब्लॉकेज भी हटती जाएंगी। अब तो बस यही चाहत है बाकी, साथ रहे मेरा साकी की अभी बोतल में और शराब है बाकी। वो कहता है कि बस अब यही चाहत है उसकी कि अब बोतल में शराब है बस अभी, और साकी उसके पास रहे, परिवार से कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनसे कोई मतलब नहीं है। बूढ़े माँ बाप हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस साकी के पास वो बैठा रहे, वो जहर पीता रहे, भ्रम की दुनिया में भ्रमित भ्रमित जीवन जो आकर्षित करता है झूठ की तरफ, उस झूठ में जिए। ऐसा ना हो। जीवन में अपना तो कोई रहा नहीं बाकी, देख कर किनारा सागर में, अब ये मुड़ना ना रहा बाकी। वो कहता है कि जीवन में कोई भी अपना नहीं रहा बाकी। इस जीवन में वो मासूम बच्चे, वो प्यारी पत्नी, बूढ़े माँ बाप, समाज के रिश्ते, भाईचारा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कुछ नहीं है। और वो उतने दूर आ गया है कि अब किनारा देखकर मुड़ नहीं सकता, वो ऐसे ही रहेगा। उसने मान लिया है कि यही सच है, ये मौत ही सच है, इसने मान लिया ऐसे। उसे नहीं पता कि उजाला क्या है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो अध्यात्म, वो प्यार, वो परिवर्तन की शक्ति क्या होती है, नहीं पता। लगा है घाव जो सीने पर कि अब उसका भरना ना रहा बाकी। शराब पी के आया है, बच्चों ने गाली बक दी, बीबी ने झाड़ू से मार दिया, घाव लग गया जी। अरे तू जहर पी के आया है क्यों? ये मूत पीने से अच्छा था कि मर जाता। इसकी वाइफ बोलती है उसको, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। पहले तो तूने शराब पी ली, इस बात से ही डर गए, फिर तू क्रोध ना हो जाए इस बात से वो डर गए। जिस शराब के पैसे से तू फ्रूट दे सकता था, उससे तूने ये मूत पी लिया, तो ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई ना। अब घाव नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कोई राम का नाम लिया है तूने, अल्लाह का नाम लिया है, जीसस का नाम लिया है, गुरु की वाणी पढ़ी है? नहीं,
मूत पिया है तो घाव तो मिलेगा। कोई कहता है जब मुझे शराबी तो फूल जाता है मेरा सीना। अब वो ये कहता है कि अब वो इतना गिर गया है कि अब कोई उसे शराबी बोलता है तो उसको गर्व होने लग जाता है, उसका सीना फूल जाता है। इसी शराब के सहारे तो सीखा है मैंने जीना। वो कहता अभी शराब के सहारे में जी रहा हूं, यानी ये 2 पल तो शराब के स्वरूप जो भ्रम के बेहोशी के 2 पल मिलते हैं उसको, उसको वो जिंदगी मान रहा है। बहुत डरावनी बात है, सोचते हुए भी डर लगता है। लोग कहते हैं शराबी के सीने में कोई एहसास नहीं। लोग कहते हैं शराबी के सीने में कोई एहसास नहीं। मैं कहता हूं कि उसके सीने में भी दिल है, कोई पत्थर नहीं। लोग कहते हैं कि शराबी के सीने में कोई एहसास नहीं होता, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने पी लिया है, अब वो बेहोश है, टुन है, उसको 2 गाली फालतू दे दो, टट्टी खिला दो, नाली में गिरा दो, मारो कोटो, मूत दो उसके मुंह पे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एहसास नहीं होता उसको। परंतु मेरा मानना ऐसा है कि उसके सीने में भी भाई दिल है, कोई पत्थर तो नहीं है, एहसास तो उसको भी होता होगा। शराबी को जमाने में लोग क्या समझते हैं? शराबी को जमाने में लोग क्या समझते हैं? शराबी को इस बात का कोई गम नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं कि हर पीने वाला शराबी नहीं होता। शराबी वो है जिसके पीने से उसके व्यापार में हानि हो रही है, समाज में हानि हो रही है, परिवार में हानि हो रही है, डेली क्लेश हो रहा है, डेली का तोड़ फोड़, पुलिस कचहरी थाना, तो फिर अति हो गई है ना। कुछ भी नहीं बचा। यहां तक स्थिति ना आए, इससे अच्छा है अभी से आप सुधर जाए। शराबी को जमाने में लोग क्या समझते हैं? इस शराबी को इस बात का कोई गम नहीं, शराबी को कोई गम नहीं है। वो कहता है नथिंग इज दैट, कोई कुछ समझे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो वर्षों पहले मर चुका हूं, मैं तो वर्षों पहले मर चुका हूं, अब जीवन जीने का उसका मन नहीं, अब जीवन को जीने का उसका मन नहीं। इसमें ही सारा सार है। समझ में आ जाए तो समझिए, आपके परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए, नफरत ना कीजिए उससे, उसके पास बैठिए, जबरदस्ती उससे बात कीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, मदद कीजिए। नफरत करेंगे तो कोई फायदा नहीं ना उस बात का, गंदी मचेगा फिर, है ना। काउंसलर है, काउंसलर को आप बुला सकते हैं, मदद लीजिए, फ्री ऑफ काउंसलर आएगा, मदद करके जाएगा। मेरे तो जीवन का यही मकसद है ना, नशा मुक्ति। मैंने स्नातक करी, मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एमबीए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से ड्रॉप आउट हुआ। ड्रॉप आउट इसलिए होना पड़ा क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम की वजह से, हिंदी माध्यम, हिंदी माँ का जाई हूँ, हिंदी माँ
का पुजारी हूँ, परंतु वह इंग्लिश का ही था। तो मुझे कुछ समय मैंने स्टडी करी, और उससे पहले मैं फ़ोन वगैरह भी कुछ इस्तेमाल नहीं करता था। आईएएस का एग्ज़ाम फेस कर चुका था, पुस्तक लिख चुका था, और फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया था कभी। बस यही मकसद है कि संसार को आप जब जाएं इस संसार से तो क्या देकर जाते हैं। आपके द्वारा एक भी ठूठ वृक्ष में उपज हो जाए, फल खिले, तो बड़ी बात है। किसी के जीवन को मार देना आसान है, परंतु उसमें जीवन उत्पन्न करना बड़ी बात होती है। आज चारों ओर जिस प्रकार की शांति है, कलेश है, नकारात्मकता है, आध्यात्मिक शून्यता है, लोग नहीं समझ पाते ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो नशा, फिर तो कहना ही क्या। फिर आऊंगा, फिर बात करूंगा आपके साथ। जब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।